हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पीजीटी जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज का जो टॉपिक है वह सेल यानी कि कोशिका पर है। मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स मिला हुआ रूप रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है किस प्रकार से है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो का जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका जो PDF है वह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है किस प्रकार से है। बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स से होंगे, जिसमें आपको आंसर भी दिया जाएगा और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो भी शामिल रहेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको आंसर भी मिलेगा और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिक्स है, हिंदी और इंग्लिश साथ में है। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी पढ़ने में, यदि आप हिंदी मीडियम को हो या फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हों। आपके लिए यह वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है डीएनए होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? एमिनो एसिड है, पेप्टाइड है, पेप्टोन्स है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स है। तो डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेस का बना होता है। किसका बना होता है? जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं नाइट्रोजिनस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन और पिरामिडिन आते हैं। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में कौन कौन शामिल होता है? एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन जो होता है उसमें कौन शामिल होता है? साइटोसिन और थायमिन प्रेजेंट होता है, यानी कि AGCT आप याद रख सकते हैं। प्यूरिन में AG और जो पायरिमिडिन होता है उसमें साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज़्यादा एमिनो एसिड प्रोटीन के अणु में हो सकते हैं, यानी कि एक प्रोटीन के अणु में कितने? 300 या उससे अधिक भी एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है, यानी कि जो बॉडी बिल्डर, जो जिम करने वाले जो होते हैं वो क्या लेते हैं? प्रोटीन अपटेक करते हैं, जिससे उनकी बॉडी बनती है। तो हमारे बॉडी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए हमको? प्रोटीन चाहिए। तो याद रखेंगे आप, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होते हैं, यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं या फिर जो हार्मोन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन का बना होता है। पेंटोज एवं पेप्टाइड अमाशय से जठर रस निकलता है। पेप्टोन एवं पेप्टाइड जो है अमाशय से जठर रस यानी कि HCl रस निकलता है। जो ऑप्शन में गिवन है उसके बारे में सारी चीजें दी हुई है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड में बदलता है। तो याद रखेंगे, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। आपको ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फैक्ट दिया हुआ है।
इससे आपको सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में या फिर केंद्रिकाएं में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि न्यूक्लियस में, राइबोसोम में कि न्यूक्लियोलस में होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वह होता है राइबोसोम में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। कोशिका यानी कि सेल में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस जो है राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था, यानी कि कोशिका नाम जो है वो किसने दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने दिया है। कब दिया है? तो 1665 में दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है, यानी कि एटीपी एडीपी में बदल सकता है और एडीपी जो है वो एटीपी में। इस तरह से केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1871 में किया। इसे ब्रेन ऑफ सेल या फिर कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो यदि आपको पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की है? तो 1831 में की है। और इसे क्या कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जो है वो किसमें नहीं पाया जाता है? हरे शैवाल में शैवाल है, यानी कि एल्गी में, कवक यानी कि फंजाई, लाइकेन जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो किसमें नहीं पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस जो है, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोट कौन है? तो जो बैक्टीरिया है वह एक प्रोकैरियोट है। बाकी सभी जो है क्या है? यूकैरियोट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट जीव है। इसमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं या फिर जीनोफोर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशा है, यानी कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है कौन होती है? तंत्रिका कोशिका है, पेशी कोशिका है, अस्थि कोशिका है या फिर डेंड्राइट्स है? तो सबसे जो लंबी कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्व टिश्यूज जो होती है, नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ा जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का होता है। याद रखेंगे, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, केवल डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए। तो राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। और राइबोसोम जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया है, यानी कि जो सेल टर्म है वो किसने दिया है? लीवेनहॉक ने दिया है, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर फ्लेमिंग ने? तो जो सेल टर्म है कोशिका जो है वो दिया है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका यानी कि सेल शब्द दिया है। 1676 में एवी लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, यानी कि जो लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की है? एवी लीवेनहॉक ने की है।
यहाँ पर 1676 लिखा हुआ है, कुछ बुक में जो है 1672 दिया हुआ है। तो अब 1672 जो है वो, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी होता है, तो 1672 दिया रहेगा तो भी करेक्ट आंसर होगा। कितना? 1672 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की। और वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है, क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली? या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है, क्यों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से, परजीवी क्रियाएं, पूज्य रिक्तिकाएं, या फिर अपचयी एंजाइम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली हम उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो क्या कर देता है, विभिन्न जो बाह्य पदार्थ होते हैं उसका अपघटन कर देते हैं, या फिर कोशिका की कोशिकाओं का अपघटन कर देते हैं। और लाइसोसोम जो है किसमें पाया जाता है? तो लाइसोसोम जो होते हैं एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जो अन्य ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है किसने की है? रिचर्ड आल्टमैन ने की है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है किसने दिया है? सी बेंडा ने दिया है। तो याद रखेंगे, खोज आल्टमैन ने की है और जो नामकरण है वो बेंडा ने किया है। यह एडीपी को किसमें परिवर्तित करता है? एटीपी में परिवर्तित करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी को क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल दोनों में पाया जाता है और इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की है। इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? इसको गोल्जी बॉडी नाम रखा गया है इसके नाम। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन होता है। न्यूक्लियोलस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक गोल आकृति होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, यानी कि आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस का जो वर्क होता है कौन करवाता है? न्यूक्लियोलस करवाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट है, ईस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एक कोश की है, या फिर बहु कोश की है? तो ईस्ट जो होता है क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। ईस्ट यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो अब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि जिनका शरीर जो है एक कोशिका का बना होता है वो कौन कौन होते हैं? तो अमीबा होता है और यूग्लिना होता है। जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिसमें एनिमल और प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विविध पोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, या फिर सैप्रोफाइट होते हैं? तो सभी कवक जो होते हैं कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी कवक अधिकतर कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। स्वपोषी वैसे जीव
ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ या फिर स्वपोषी कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। कवकों में जो भोज्य पदार्थ यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई क्या होता है? तो उसमें मंड होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है या फिर ग्लाइकोजन या फिर तेल होता है। तो फंजाई यानी कि कवक जो होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वह ग्लाइकोजन या फिर ऑयल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यानी कि आरएनए में यानी कि डीएनए जो है उसमें क्या होता है? थायमिन होता है, और थायमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है या फिर यूरेसिल होता है। तो आरएनए में थायमिन की जगह पर होता है यूरेसिल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडिन। यूरेसिल जो होता है किसमें आता है? तो पायरिमिडिन में आता है। एस्टोबैक्टर जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है, इसमें एसिटिक एसिड उपस्थित होता है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? यानी कि स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वह कौन है? वायरस है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है या फिर माइकोप्लाज्मा है? तो स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है वह माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी उसका जोकर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है कैसा होता है? अनिश्चित होता है, और इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीव है आर्की बैक्टीरिया है। ईस्ट यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया वो ऐसा है सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, यानी कि जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 पाया जाता है, यानी कि विटामिन B से रिच होता है जो ईस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, या फिर पादप कोशिका में कोशिकांगों की सुरक्षा करती है? तो ये जो होता है वह कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उसमें सबसे अधिक जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होता है? 2000 गुना। सॉरी, इसमें तो आंसर जो है आपको दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो उच्चतम आवर्धन क्षमता यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होता है? तो 2 लाख होता है। कितना होता है? 2 लाख। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10 to the power 4, 10 to the power -7 मीटर, 10 to the power -7 मीटर, दोनों ऑप्शन एक ही जैसे दिए हैं। 10 to the power -10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 10 to the power -10 मीटर के बराबर होता है। अगर म्यू में दिया हो तो कितना हो जाएगा? म्यू में एक एंगस्ट्रॉम जो है 0.001 म्यू एम हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, सबसे ज़्यादा जो है कौन पाया जाता है कोशिका में? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या फिर प्रोटीन पाया जाता है? तो कोई भी कोशिका होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जल ऑप्शन में नहीं है। तो जल के बाद जो पाया जाने वाला जो पदार्थ है कौन होता है? प्रोटीन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन पाया जाएगा? प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया है? हर्शे, डी हर्शे एवं एस लुरिया ने, सटन एंड बावेरी ने, सिलिडेन एंड स्वान ने, जैकब एंड मोनार्ड ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज किया है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। याद रखेंगे, पीपीएलओ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। तो जो लक्षण है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए वह कौन सा लक्षण है? सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है, पादप कोशिका में केवल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पादप कोशिकाओं में की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पादप कोशिकाएं विशिष्ट होती है। तो जो पादप कोशिकाएं होती है जंतु कोशिका से भिन्न कैसे है? पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं? कोशिका की सुरक्षा भी करते हैं। कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसमें पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु और जो वनस्पति यानी कि एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में पाई जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? यानी कि कोशिका है उससे राइबोसोम को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो जो राइबोसोम होता है क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो राइबोसोम ही प्रेजेंट नहीं होगा कोशिका में तो प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि कोशिका राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, या प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।